अच्छा, आज हम बात करते हैं पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशंस की, चैप्टर नंबर 5। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन आल्सो नोन एज मैनिपुलेशंस, इनको मैनिपुलेशंस भी कहते हैं। रेफर टू अ मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, ये मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करें, मॉड्यूलेट करें पेन को एंड ट्रीट जॉइंट इम्पेयरमेंट को, जो इम्पेयरमेंट हैं उनको ट्रीट करें, जो लिमिट कर रही होती हैं रेंज ऑफ मोशंस को, क्योंकि और हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे होते हैं जो अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स है ऑफ द जॉइंट उसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेंज ऑफ मोशन लिमिट होगा क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स में बायोमैकेनिक्स अल्टर हुई हुई है, तो उसकी वजह से जॉइंट्स में इम्पेयरमेंट डेवलप हुई है। तो हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं जॉइंट्स की इम्पेयरमेंट को और मॉड्यूलेट करते हैं पेन्स को। ऑब्वियसली इम्पेयरमेंट होगा तो पेन भी होगा वहाँ पे। ठीक है, और द अल्टर जॉइंट मैकेनिक्स जो होती हैं वो क्यों हो सकती हैं, वो हो सकती हैं ड्यू टू पेन की वजह से, या फिर मसल गार्डनिंग की वजह से, या फिर जॉइंट फ्यूजन की वजह से भी हो सकती हैं। कंट्रैक्चर्स डेवलप हैं या एडिजन फॉर्मेशन हुई हुई हैं जॉइंट कैप्सूल में या स्पोर्टिंग लिगामेंट्स में, या एबरेंट मसल जो जॉइंट मोशन है उनकी वजह से क्या है, जो जॉइंट मैकेनिक्स है वो अल्टर हुई हुई है इन वजह से। ठीक है, जब हम देखते हैं कि जॉइंट जो है मोबिलाइजेशन स्ट्रेचिंग टेक्निक से जब बात आती है, वो डिफ़र होती हैं फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक से, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एड्रेस करी होती है हमारी कौन से जो उन स्ट्रक्चर को जो मतलब वो स्ट्रक्चर कौन से रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट जो कैप्सुलर टिश्यूज़ हैं उनको क्या करी होती हैं, एड्रेस करी होती हैं, ताकि और उनमें क्या करती हैं बाई, ताकि उन जब हम उनको एड्रेस करते हैं बाई रिप्लिकेटिंग द नॉर्मल जॉइंट मैकेनिक्स को रेप्लिकेट करी होती हैं वाइल मिनिमाइजिंग द एबनॉर्मल जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज इन द जॉइंट्स। अब जो वो ये जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स है वो तो हम क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव जो कैप्सुलर टिश्यू है उन पे तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये कम से कम जो है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं उन पे स्ट्रेस देती हैं। ठीक है, कम से कम स्ट्रेस आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। हिस्टोरिकली जो हमारे पास मोबिलाइजेशन हैज़ बीन prefer terms to use therapists began using the passive giant skill giant techniques यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि mobilization had a less aggressive connotation than the manipulation। जो हमारे पास mobilization होती है वो obviously less होती है as compared to less aggressive connotation होती है as compared to manipulation की। जो high velocity thrust techniques जो होती हैं HVT जो हैं, ये हमारे पास जो टेक्निक्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशंस कहते हैं। हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशंस कहते हैं। विच नॉट यूनिवर्सिटी टाट आर यूज बाई मोस्टली प्रैक्टिशनर। ये जो हाई वेलोसिटी वाली हैं ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं यूज़ कर रहे होते, क्योंकि हाउएवर विद द इंक्रीज इन द नॉलेज द करंट प्रैक्टिस इन द फिजिकल थेरेपिस्ट। आजकल क्या होता है, करंट प्रैक्टिस में नॉन थ्रस्ट टेक्निक्स और थ्रस्ट टेक्निक्स जो हैं बोथ जो है यूज़ कर रही होती हैं। ये स्किल्ड ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स हैं, ये इनकी स्किल्स को थेरेपिस्ट लर्न कर रहे होते हैं सेफली से, और लर्न कर रहे होते हैं इनको, और सेफली इनको प्रैक्टिस सेटिंग में क्या करते हैं, अप्लाई भी करते हैं पेशेंट पे। और इनके लिए हमारे पास जो है मैनुअल थेरेपी जो है उसके लिए बाकायदा तौर पे मैनिपुलेशन एजुकेशन मैनुअल ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। एज जो हमारे पास गाइड टू पीटी प्रैक्टिस जो है उसमें मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन जो है वो हम उनको एक टर्म यूज़ हुई हुई है जिसमें हम पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस में। कुछ ने जो हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेज हैं वहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट रिसर्चेज हैं उनमें ये होता है कि डिफरेंट उसमें ये होता है कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इंटरचेंजेबल, ये मतलब यूज़ की हुई हैं कॉमनली, इनका इंटरचेंजेबल यूज़ किया हुआ विदाउट क्लियर डेफिनेशंस के तहत। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर नहीं हमें पता चल रही होती कि ये मतलब हमें किस लिए स्पेसिफिकली यूज़ करनी चाहिए, किसके लिए नहीं वो। तो इसके लिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ हमें स्पेसिफिकली जो मैनिपुलेशन है या मोबिलाइजेशन है वो स्पेसिफिकली हमें लिखनी चाहिए कि कहाँ पे कि पेशेंट को हम बताना चाहिए कि ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक्स हैं, ये जो है ये नॉन थ्रस्ट टेक्निक्स हैं। इस तरीके से हम उनको
उनको, और अपने जो हम रिसर्च करते हैं, जो आउटकम डिस्क्राइबिंग वो हैं, उनमें हमें स्पेसिफिकली इनको डिस्क्राइब करना चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन और कम्युनिकेशन विद पेशेंट और रेफरल रिसोर्सेज में ताकि क्या हो, कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है। Therefore, it is therefore critical that the practitioner clearly understand and define the characteristic of technique used when referring to manipulating techniques. ठीक है। जब हम देखते हैं कि मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन जो है, हम जब भी देख रहे होते हैं कि ये वो यूज़ हुई हैं, तो हम सबसे पहले हमने उनको डिस्टिंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो नॉन थ्रस्ट टेक्निक्स हैं या थ्रस्ट टेक्निक्स हैं, तो ताकि हमें, और उसके साथ हम उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे कि वो किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाइंग हो, उनकी रेट, रेंज और डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ एप्लीकेशन, एज वेल एज डायरेक्ट टारगेट भी हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जो मूवमेंट है वो भी देख सकते हैं, और पेशेंट की पोजीशन तक जो है वो, जब आप मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन इंटरवेंशन टेक्निक्स पेशेंट को दे रहे होते हो, तब ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या है, एम्बिग्युइटी के चांसेस ना रहें। ठीक है। इससे ये होता है कि इससे कम से कम डिस्क्रिपेंसीज हो रही होती हैं हमारे पास, और इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आउटकम्स में। हाँ, तो जब हम जॉइंट मोबिलाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं टेक्निक्स फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, तो प्रैक्टिशनर को ऑब्वियसली पता ऑब्वियसली उसको नॉलेज होना चाहिए कि वो इस काबिल हो कि वो एग्जामिन करे, एनाटमी की उसको नॉलेज होनी चाहिए, उस जॉइंट के स्ट्रक्चर, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, पैथोलॉजी ऑफ द मसल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का उसको पता होना चाहिए, टू रिकॉग्नाइज ताकि टू रिकग्नाइज व्हेन, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, तो कौन सी टेक्निक्स वो सोचता है कि उसको पेशेंट को देनी चाहिए, कहाँ कौन सी इंडिकेट करनी चाहिए या नहीं, और कौन सी अदर टेक्निक्स जो है मोर इफेक्टिव है रिगेनिंग जो भी लास्ट हुई है मोमेंट, उनको रिगेन करने के लिए, या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ जॉइंट टेक्निक्स जो है जो इंडिकेट नहीं है, उससे क्या होता है, पोटेंशियल हार्म हो जाता है पेशेंट के जॉइंट्स को। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि सबसे पहले जो थेरेपिस्ट है, स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन और एवेलुएशन जो है उसको थारोली ऐलान करें, टीच करें, ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो अप्रोप्रिएट सेफ टेक्निक्स यूज़ करें, ताकि वो फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट, जिनको इम्पेयरमेंट है, उनको ट्रीट करें। और जब भी वो देखिए, वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट रिसोर्सेज से डिफरेंट जो है वो एडिशनल स्टडी ऑब्वियसली यूज़ करेगा, ताकि वो देखे कि पेशेंट को कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करी हैं। जब भी वो टेक्निक्स जो है, जब जहाँ पे भी ये टेक्निक्स इंडिकेटेड होंगी, जब भी ये टेक्निक्स इंडिकेटेड होंगी, जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स सेफ़ हैं, इफेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रही होती हैं, हमारे पास रिस्टोर कर रही होती हैं और मेंटेन करती हैं जॉइंट प्ले को, और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एज ए ट्रीटिंग पेन के लिए। लेकिन थोड़ा सा हमें, थोड़ी सी वही बात है, थोड़ी सी हमें एहतियात की ज़रूरत है, थोड़ी सी हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी जो एग्जामिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एवेल्युएशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये सारी प्रोसीजर जो है, ताकि हम जो कौन सी जो टेक्निक्स हम ले रहे हैं वो पेशेंट के लिए सेफ़ है, ये सब चीज़ें देख के हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्निक्स उठाते हैं। ऑब्वियसली ये जो टेक्निक्स हैं हमारे लिए इफेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो रिस्टोर कर रही होती हैं, मेंटेन कर रही होती है जॉइंट प्ले को, और ट्रीट कर रही होती है पेन्स को। एंड मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन, डेफिनेशन ऑफ टर्म एंड मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थोड़ा सा हमने देखा अभी, मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन जो टू टर्म्स हैं, ये ऑब्वियसली कुछ कभी पे यही सेम मीनिंग में आ रही हैं और देयरफॉर इंटरचेंजेबल है। और इन जनरल जब हम बात करते हैं, दे आर पैसिव स्किल्ड मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं इन डिफरेंट जो हमारे जॉइंट्स हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, एट वेरिंग स्पीड और एम्पलीट्यूड में हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, यूजिंग फिजियोलॉजिकल एसेसरी मूवमेंट फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इनको। ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में तो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका ऑब्वियसली स्पीड और एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होता है, हम इनको फिजियोलॉजिकल और एसेसरी मोशन के लिए के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए। वेरिंग स्पीड और एम्पलीट्यूड जो है इनका कैन रेंज फ्रॉम द स्मॉल एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं
एट अ फास्ट वेलोसिटी में, और टू अ लार्ज एम्पलीट्यूड फोर्स जो अप्लाई करते हैं स्लो वेलोसिटी में। जब स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो फास्ट वेलोसिटी होगी, और लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो स्लो वेलोसिटी होगी। ठीक है, that is there is continuum of intensity and speed at which the techniques could be applied. Thrust manipulations are high velocity thrust जो है, thrust refer to the high velocity इसमें होती है, और short amplitude techniques होती हैं। जो thrust हैं वो is performed at the end of pathological element of the joint में अप्लाई करते हैं, and it is intended to alter the positional relationship को alter कर होती हैं, relationship को snap adhesion और stimulate कर रही होती हैं joint receptors को। अच्छा, ये क्या करती हैं हमारे पास, intended to alter the positional relationship, snap adhesion and stimulate the joint receptors. Physiological limits mean at the end of available range of motion there is restriction। जहाँ पे क्या होगा, जो available range है उसके end पे जहाँ पे restriction मिलेंगी वहाँ तक हम उसको लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट क्या है, नोट द टर्म थ्रस्ट and manipulation often used interchangeably, but which the trend to use manipulation to include all manipulative techniques include non-thrust techniques. This text will not be use these two terms interchangeably. ठीक है, देन है हमारे पास सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। सेल्फ मोबिलाइजेशन, ऑटो मोबिलाइजेशन भी कहते हैं जिनको। सेल्फ मोबिलाइजेशन रेफर टू द सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स दैट स्पेसिफिकली यूज जॉइंट ट्रैक्शन और ग्लाइड। इसमें क्या होता है, जॉइंट ट्रैक्शन या ग्लाइड यूज होते हैं दैट डायरेक्ट द स्ट्रेच फोर्स, जो डायरेक्ट करी होती है स्ट्रेच फोर्स थ्रू द जॉइंट कैप्सूल पे। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल की तरफ करी होती है, स्ट्रेच फोर्सेस को जॉइंट कैप्सूल की तरफ डायरेक्ट करी होती हैं। विच व्हेन इंडिकेटेड, जब भी दिस टेक्निक, ये टेक्निक जो है हम आगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताएंगे कौन कौन सी सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो पेशेंट जो है खुद ही कर सकता है। अच्छा, देन है हमारे पास मोबिलाइजेशन विद मोमेंट। मोबिलाइजेशन विद द मोमेंट जो है इज़ अ कंकरेंट एप्लीकेशन ऑफ सस्टेन्ड एसेसरी मैनिपुलेशन। जो सस्टेन्ड एसेसरी मोबिलाइजेशन है, सस्टेन्ड एसेसरी मोबिलाइजेशन है, वो अप्लाई कर रहा होता है थेरेपिस्ट एंड इन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट टू द एंड रेंज अप्लाइड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करेगा वो सस्टेन्ड एसेसरी मोबिलाइजेशन अप्लाई करेगा थेरेपिस्ट, और उसके साथ जो है एक्टिव फिजियोलॉजिकल मोमेंट जो है टू द एंड रेंज जो है वो अप्लाई करेगा बाय द पेशेंट। ठीक हो गया। पैसिव एंड रेंज जो है पैसिव एंड रेंज जो है अवर प्रेशर आज स्ट्रेचिंग इज देन डिलीवर विदाउट पेन एज बियर्ड दे सकते हैं। दिस टेक्निक्स जो हैं ऑलवेज अप्लाइड इन अ पेन फ्री डायरेक्शन में अप्लाई की जाती हैं, और इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ करेक्टिंग जॉइंट ट्रैकिंग फ्रॉम द पोजिशनल फॉल्ट्स। ठीक है, बैरन म्यूगलन ऑफ न्यूजीलैंड ओरिजिनली इन टेक्निक्स उसने डिस्क्राइब की थी, MWM टेक्निक्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक पेरिफेरल जॉइंट के लिए हम नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या कौन कौन सी जो है हमारे पास मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें क्या करना है, मोबिलाइजेशन के साथ ही मूवमेंट परफॉर्म फिजियोलॉजिकली एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो है वो हम दे रहे होते हैं टू द एंड रेंज जो वो पेशेंट अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब सस्टेन एसेसरी मोमेंट जो अप्लाई करेगा थेरेपिस्ट, उसके साथ ही वो फिजियोलॉजिकली मोमेंट अप्लाई करेगा जो पेशेंट। देन है फिजियोलॉजिकल मोमेंट क्या है, हम ये देख रहे थे, काफ़ी वक्त से तस्करा कर रहे थे इसका। फिजियोलॉजिकल मोमेंट आर द मोमेंट द पेशेंट कैन डू वॉलंटियरली। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो कर रहा होता है। द क्लासिकल और ट्रेडिशनल जो हमारे पास मोमेंट है, जैसे फ्लैगियन है, एबडक्शन है, रोटेशन है, इनके द टर्म ऑफ ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स इज़ यूज व्हेन द मोशन ऑफ द बोन। जब हम इनको बोन के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ठीक हो गया। देन हमारे पास एसेसरी मोमेंट की भी बात आई थी। एसेसरी मोमेंट क्या होती है, एसेसरी मोमेंट आर द मोमेंट इन द जॉइंट इन द सराउंडिंग टिश्यू दैट आर नेसेसरी टू नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, बट ये हम कैन नॉट बी एक्टिवली परफॉर्म बाय द पेशेंट। ये ऑब्वियसली ये जाइंट की मूवमेंट, ये वो मूवमेंट होती है जो इन द जाइंट्स के अंदर या सराउंडिंग टिश्यू में, क्योंकि ये नेसेसरी होती है जाइंट रेंज ऑफ मोशन के लिए, और पेशेंट जो है इसको एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ठीक है, द टर्म दैट आर रिलेटेड टू एसेसरी मूवमेंट आर द कंपोनेंट मूवमेंट और जाइंट प्ले।
ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोनेंट मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, एसेसरी मूवमेंट में हमने देखा कि जो मूवमेंट है वो ज़रूरत होती है हमारी नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट के लिए नेसेसरी होती हैं, बट वो पैसिवली जो एक्टिवली पेशेंट नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इनकी इस टर्म को हम रिलेट कर रहे होते हैं हमारे पास एसेसरी मूवमेंट को टू द कंपोनेंट मूवमेंट और जॉइंट प्ले के लिहाज से। कंपोनेंट मूवमेंट और जॉइंट प्ले के लिहाज से कंपोनेंट मूवमेंट क्या होती हैं? दीज आर द मूवमेंट दैट एक्कम्पनी एक्टिव मूवमेंट बट आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये क्या कर रही होती है? एक्टिव मूवमेंट के साथ कंपनी कर रही होती हैं, हमारे नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होती। ठीक है। दिस टर्म ऑफन सिनोनिमसली यूज विद द एसेसरी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल मोशन सच एज अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला इन द रोटेशन ऑफ क्लेविकल। ठीक है, अब अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला हो रही है, उसके साथ रोटेशन हो रही है क्लेविकल की, वाइल रोटेशन हो रही है, ये कब विच अकर विद द शोल्डर फ्लेक्शन। अपवर्ड रोटेशन और रोटेशन ऑफ क्लेविकल अकर हो रही है कब? शोल्डर फ्लेक्शन के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंपोनेंट मूवमेंट है, मोशन है। ठीक है, अच्छा एन क्या है? एन रोटेशन ऑफ फिबुला अकर हो रही होती है व्हेन द एंकल मोमेंट जब हम एंकल मोशन कर रहे होते हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट मोशन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? जॉइंट प्ले। जॉइंट प्ले क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सॉरी, जॉइंट प्ले क्या होता है वो देख लेते हैं। जॉइंट प्ले डिस्क्राइब द मोमेंट दैट अकर बिटवीन द जॉइंट सर्फेसिस। जॉइंट सर्फेसिस के दरमियान जो जॉइंट सर्फेसिस हैं उनके अंदर जो अकर हो रही है बिटवीन द जॉइंट सर्फेसिस, जो मोशन हो रही होती हैं उनको कहते हैं जॉइंट प्ले। एंड आल्सो डिस्टेंसिबिलिटी आर गिविंग इन द जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, ये क्या कर रही होती हैं? विच अलाउ द बोन टू मूव। ठीक है, द मूवमेंट आर एसेसरी फॉर नॉर्मल जॉइंट फंक्शन थ्रू द रेंज ऑफ मोशन एंड कैन बी डिमोन्स्ट्रेट पैसिवली बट कैन नॉट बी परफॉर्म एक्टिवली बाय द पेशेंट। ऑब्वियसली ये नॉर्मल जॉइंट फंक्शनिंग के लिए मूवमेंट जो है नेसेसरी होती हैं थ्रू द रेंज ऑफ मोशन के लिए, और इनको पैसिवली हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, बट एक्टिवली इनको परफॉर्म पेशेंट नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया। ये मूवमेंट जो होती है हमारे पास कौन कौन सी होती है? हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है, स्लाइडिंग है, कंप्रेशन है, रोलिंग है, स्पिनिंग है ऑफ द जॉइंट सर्फेसिस। ये जो मूवमेंट है हमारे पास जॉइंट प्ले की, ये मूवमेंट जो है वो ये ज़रूरी होती हैं कि नॉर्मल जॉइंट फंक्शनिंग के लिए, बट ये पैसिवली परफॉर्म हो रही होती हैं, एक्टिवली पेशेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो टर्म्स है आर्थोकाइनेमेटिक्स यूज होती है व्हेन दिस मोशन ऑन द बोन्स ऑफ द बोन सर्फेस विद इन द जॉइंट आर डिस्क्राइब। ठीक है, प्रोसीजर टू डिस्ट्रैक्ट और स्लाइड द जॉइंट, नोट क्या है? प्रोसीजर टू डिस्ट्रैक्ट और स्लाइड द जॉइंट सर्फेस टू द डिक्रीज पेन एंड रिस्टोर द जॉइंट प्ले आर द फंडामेंटल जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। फंडामेंटल जॉइंट टेक्निक्स हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देन है रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन क्या होता है? रेस्टिंग पोजीशन सबसे पहले देख लेते हैं। रेस्टिंग पोजीशन ओपन पैक पोजीशन या लूज पैक पोजीशन आर द टर्म डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द जॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है वेयर द ग्रेटर मोबिलिटी इज पॉसिबल। जहाँ पे ग्रेटर मोबिलिटी पॉसिबल है उसको कहेंगे हमारे पास लूज पैक पोजीशन, ओपन पैक पोजीशन। ठीक हो गया। दैट इज वेयर द लीस्ट मोमेंट ऑफ टेंशन इज अप्लाइड ऑन द जॉइंट कैप्सूल एंड सपोर्टिंग लिगामेंट। ये वो जब यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट अमाउंट पे टेंशन होती है, प्लेस हो रही होती है जॉइंट कैप्सूल पे और सपोर्टिंग लिगामेंट्स पे। ठीक है, पोजीशन इज टिपिकली यूज फॉर टेस्टिंग द जॉइंट प्ले एंड फॉर अप्लाइंग द इनिशियल मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट। ये पोजीशन हम रेस्टिंग पोजीशन तब लेते हैं ताकि हम क्या करें, जॉइंट प्ले को टेस्ट करें और इनिशियल मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं रेस्टिंग पोजीशन। अच्छा, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया जो है इज़ अ प्रोसीजर यूज टू रिस्टोर फुल रेंज ऑफ मोशन बाय ब्रेकिंग द एडिशन अराउंड द जॉइंट। ताकि उसमें क्या होता है, रिस्टोर करते हैं क्योंकि ब्रेकिंग कर देते हैं एडिशन को अराउंड द जॉइंट को, जब पेशेंट जो है अंडर एनेस्थीसाइज होगा। ठीक है, बेहोश हुआ होगा तब। दिस टेक्निक्स में हमारे पास क्या है, रैपिड थ्रस्ट, पैसिव स्ट्रेच जिसमें फिजियोलॉजिकल और एसेसरी मूवमेंट होती हैं वो यूज़ करके क्या करते हैं, पेशेंट को जो मैनिपुलेशन देते हैं। और इसमें थेरेपिस्ट जो है असिस्ट कर रहा होता है सर्जन को इन एप्लीकेशन ऑफ द स्किल टेक्निक्स इन द ऑपरेटिंग रूम में भी कर सकता है और कंटिन्यू विद द
फॉलोअप केयर के साथ भी वो उसको फॉलोअप करता है। केयर में भी फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर रहा होता है। देन है हमारे पास मसल एनर्जी टेक्निक्स। मसल एनर्जी टेक्निक्स यूज़ एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द डीप मसल्स। हम क्या करते हैं, एक्टिव कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं डीप मसल्स की, जो अटैच होते हैं नियर द जॉइंट, जो जॉइंट्स की नियर, और उनका लाइन ऑफ पुल जो है वो क्या कर रहा होता है, काज कर रहा होता है, डिज़ायर एसेसरी मूवमेंट का काज कर रहा होता है। दीज टेक्निक्स रिक्वायर्ड द थेरेपिस्ट, इस टेक्निक्स में क्या करता है थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है स्टेबलाइजेशन उस सेगमेंट में जहाँ पे जो उस मसल, उस सेगमेंट को जो डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मसल अटैच हो, ऑन द सेगमेंट ऑन विच डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मसल अटैच, उसको स्टेबलाइजेशन कर रहा होता है। अ कमांड फॉर द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल वो देते हैं ताकि कि वो मसल कंट्रैक्ट करें, गिवन दैट काज एसेसरी मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, उससे क्या होता है मसल में एसेसरी मूवमेंट हो रही होती है। सेवरल मसल टेक्निक्स जो हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट में इंशाल्लाह, हम देखेंगे कि कौन सी सेवरल एसेसरी मूवमेंट है। ये जब हम डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम मसल एनर्जी टेक्निक्स भी देखेंगे किस तरह करते